आज से 5 साल पहले लाहौर के एक अस्पताल में मेरे भाई का इलाज चल रहा था। वहां एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। वो लड़की अस्पताल में अपने बाप का इलाज करवाने अस्पताल में आई हुई थी। उस लड़की के बाप की अयादत के लिए उसका एक कज़न आया, जिससे मेरी भी मुलाकात हुई। फिर मेरे भाई का इलाज मुकम्मल हो गया और हम लोग घर वापस आ गए। कुछ दिन बाद मुझे फेसबुक पर उस लड़के की आईडी नजर आई, जिससे मेरी मुलाकात अस्पताल में हुई थी। तो मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। लेकिन पूरा 1 साल गुजर गया, न कभी उसने मुझे मैसेज किया और ना ही कभी मैंने उसको मैसेज किया। एक दिन अचानक से उसका मैसेज आया और उसने मुझे पूछा कि आप कौन हो। तो मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारी कज़न की दोस्त हूं और हम एक बार अस्पताल में भी मिले थे। इस तरह मेरी हर रोज उससे फेसबुक पर बात होने लगी। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। तब तक मैं भी उससे मोहब्बत करने लगी थी और जैसे ही उसने अपने प्यार का इजहार किया तो मैंने भी उससे हाँ कर दी। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में वो लड़की वापस आ गई, जिस लड़की से वो मुझसे भी पहले मोहब्बत करता था। उस लड़की के वापस आने से उसने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दी। मैं कई दिन तक रोती रही, दुआएं करती रही कि वो बस कैसे भी करके मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और वो मेरी जिंदगी में वापस लौट आया, क्योंकि उस पहले वाली लड़की की शादी हो चुकी थी। उसके मेरी जिंदगी में वापस आने से मैं बहुत ज्यादा खुश थी। फिर हम एक दूसरे के साथ शादी के ख्वाब सजाने लगे। उसने मुझसे ये वादा किया था कि वो बाकी लड़कों की तरह कोई बहाना बनाकर मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वो मेरे साथ इश्क को अपनी आखिरी सांस तक निभाएगा। वक्त गुजरता गया और एक दिन उसने भी वही किया जो सभी लड़के करते हैं। उसने मुझे कहा कि मेरे घर वाले मेरी शादी मेरी मामू की बेटी के साथ करना चाह रहे हैं। लेकिन उसने मुझे दिलासा दिया। उसने मुझे ये कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। ये सुनकर मैंने सजदों में इजाफा कर दिया। मैं तहज्जुद की नमाजों में रो रो कर अपने अल्लाह से दुआएं करने लगी। वो मुझे बहुत ज्यादा तसल्लियां देता कि हमें इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता। फिर एक दिन मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि हम लोग अब तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो हमें बता सकती हो, ताकि हम बगैर किसी इंतजार किए तुम्हारी उससे शादी कर दें। मैं अपनी फैमिली की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई और मैंने उसे फौरन कॉल करके बताया कि, लेकिन उसने मुझे आगे से ये जवाब दिया कि हमारी इस जहान में शादी करना बहुत नामुमकिन सी बात है। जब मैंने उससे इनकार की वजह पूछी तो वो मेरे सामने तरह तरह के बहाने बनाने लगा। मैं उसके आगे बहुत ज्यादा रोई, उसके आगे गिड़गिड़ाई
मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की। मैंने उससे उसके वो वादे याद दिलाए जो उसने मेरे साथ किए थे। मैंने उसे कहा कि तुमने तो मुझे ये कहा था कि तुम बाकी लड़कों की तरह कभी भी नहीं बदलोगे, तुम बाकी लड़कों की तरह कभी भी ये बहाना नहीं बनाओगे कि मेरी ये मजबूरी है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी ये बात सुनते ही वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और उसने मुझे तल्ख अल्फाजों में कहा कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता और बराए मेहरबानी तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। और मेरी एक बात याद रखना, मुझे तुम्हारा दोबारा कभी भी कॉल या मैसेज ना आए। मैंने उसकी एक बार फिर से बहुत मिन्नतें की, उसके तरले किए कि वो मुझसे शादी करने से इनकार मत करे, वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और फिर ये सब कहने के बाद उसने मुझे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ और मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मैंने अपने हाथ की नस काट ली। मैं बच तो गई, लेकिन अब मैं एक ज़हनी मरीज़ा बन चुकी हूँ। मुझे मर्द ज़ात से पहले ही बहुत नफरत थी, क्योंकि जब मेरे बाप ने मेरी माँ से बेवफाई की और मेरी बहन के शौहर ने मेरी बहन को छोड़ दिया, लेकिन अब मजीद हो गई है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि उसे दुनिया में सब कुछ मिले, लेकिन उसे कभी मोहब्बत ना मिले और वो मेरी मोहब्बत को हमेशा तरसे। आमीन।